गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लेसन 12th में, जो कि क्लास 12th में लेसन जो हमारा 4th है, उसमें हमारा चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेकंड टॉपिक है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड टॉपिक है रेट ला एक्सप्रेशन। फोर्थ है ला ऑफ मास एक्शन। फिफ्थ है रेट ला एक्सप्रेशन। सिक्स्थ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद से हम लोग को देखना है यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फिर स्यूडो केमिकल रिएक्शन एक है, उसको पढ़ना है। फिर कोलिजन थ्योरी और कुछ सिलेबस और भी इसमें इंक्लूडेड था, जिसको सिलेबस में रिड्यूस कर दिया गया है, और इतना ही सिलेबस अभी यहाँ तक आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर को। तो चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, तो इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को आप लोग समझ सकते हैं ध्यान से। चेंज इन यानी कोई भी रिएक्टेंट है, आर रिएक्टेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, और प्रोडक्ट है। तो इसमें जो है कि पर यूनिट टाइम में इसके क्या चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में जो चेंजिंग हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में आप लोगों ने ये देखा। फिर हम लोग यहाँ पे इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टेकन टाइम। तो यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी रिएक्टेंट जब रिएक्ट करता है तो वो प्रोडक्ट में जब चेंज होता है। यस, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि यदि रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है ऑलरेडी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टेकन टाइम। और आर इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्टेंट का जो रेट होगा इज इक्वल टू होगा माइनस बिग ब्रैकेट आर अपॉन डेल्टा टी, यानी कि टाइम टेकन या चेंज इन टाइम हम लोग को बोल सकते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टेकन टाइम टेकन। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं पी इज इक्वल टू प्लस इन बिग ब्रैकेट पी अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पे कि पी जो है चेंज इन पी प्रोडक्ट में चेंजिंग को शो कर रहा है, डेल्टा टी टाइम चेंज में शो कर रहा है, टाइम टेकन टाइम जो है उसमें टाइम इंटरवल को शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें रिमार्क। तो रिमार्क में हम लोग देखते हैं निगेटिव साइन जो है वो शो करता है डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्टेंट्स, और पॉजिटिव साइन शो करते हैं इंक्रीज इन रेट ऑफ प्रोडक्ट। फिर हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो कन्वर्ट होता है PCl3 और PCl2 में, जो गैसियस फॉर्म में होता है। रेट में बी एक्सप्रेस्ड एज फॉर अबोव केमिकल इक्वेशन आर रेट इज इक्वल टू। अब रेट यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट के लिए देखते हैं। जो डिक्रीज होगा तो उसके सामने कौन सा साइन लगाएंगे, निगेटिव साइन। तो डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे ये जो टर्म है आप लोग देख रहे हैं कि ये टर्म जो है ये रिएक्टेंट को शो कर रहा है, रिएक्टेंट के रेट को, और ये वाला टर्म जो है वो प्रोडक्ट के रेट को शो कर रहा है। तो इसके लिए इसके सामने हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं और इसके सामने जो है हम लोग निगेटिव साइन लेते हैं, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसमें केमिकल काइनेटिक्स में ही एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट की बात करते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम इंटरवल, यानी डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी को हम लोग एवरेज रेट बोलते हैं। दस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज नोन एज रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं तो बहुत ही स्मॉल समय के लिए होता है, यानी कि बहुत ही छोटे समय में यदि किसी केमिकल रिएक्शन में जो चेंजिंग होता है, उसके रेट में चेंजिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज माइनस डी कैपिटल आर अपॉन डी टी, जैसे कि आप लोग डिफ्रेंसिएशन में शो करते हैं, और डी डेल्टा ब्रैकेट
पी अपान डी टी। तो ये रिएक्टेंट के लिए ये जो टर्म है हमारा यहाँ पे, ये रिएक्टेंट के लिए शो किया गया और ये प्रोडक्ट के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन होल आप लोग डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे डी एक्स अपान डी टी के फॉर्म में। क्लियर। तो आगे हम लोग देखते हैं पारा जनरल इक्वेशन। इसके लिए हम लोगों ने एक जनरल इक्वेशन दिया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि डेल्टा ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक साइन दिया हुआ है जो साइन हमारा इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सी कैपिटल सी प्लस डी कैपिटल डी, जो कि एक जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड वाला टर्म है वो क्या है, रिएक्टेंट है, और राइट साइड वाला क्या है, प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग इसके रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं तो उसके सामने हम लोग जो क्या लिखेंगे, कौन सा साइन लिखेंगे, निगेटिव साइन। तो यहाँ पे जो आगे वाला टर्म होता है यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ये जो होता है, इसको हम लोग यहाँ पे ए जो है, ठीक है, ए वाले टर्म को हम लोग यहाँ पे कैसे शो करेंगे, जो इसका मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग शो करेंगे -1 अपान ए डी ए अपान डी टी इज इक्वल टू -1 अपान बी डी बी अपान डी टी। ऐसे ही आगे देख ले रहे हैं हम लोग।